आज हम बात करेंगे पाब्लो एस्कोबार के बारे में, जिसे सदी का सबसे अमीर अपराधी भी कहा जाता है। आप उसकी अमीरी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो हर महीने 1,80,000 रुपये के रबर बैंड खरीदता था अपने नोटों की गड्डी बनाने के लिए और ड्रग्स सप्लाई करने के लिए सबमरीन का यूज़ करता था। आज इस वीडियो में हम आपको पाब्लो एस्कोबार की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा अपराधी पाब्लो एस्कोबार एक ड्रग लॉर्ड था। उसका ड्रग एम्पायर इतना ज़्यादा बड़ा था कि कोकेन मार्केट का 80% हिस्सा उसके ही अंडर में था। पाब्लो एस्कोबार को तो कानून की नज़रों में हमेशा से ही एक मुजरिम समझा जा रहा था, लेकिन अपने चैरिटी जैसे कामों की वजह से गरीब लोगों ने उसे भगवान तक का दर्जा दे दिया। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 कोलंबिया में हुआ था। एस्कोबार के पिता एक फार्मर थे और उनकी माँ एक टीचर थी। उनका बचपन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बीता और ज़्यादातर वक्त गरीबी में बीता। पैसों की तंगी को देखकर इन्होंने कम उम्र से ही जुर्म का रास्ता अपना लिया। जब वो स्कूल में था तब से ही वो टॉम स्टोन स्मगल करके बेचा करता था और उसके कुछ समय बाद फेक लॉटरी टिकट और जल्दी मोटरसाइकिल और कार चुरानी शुरू कर दी। 70 के दशक में पाब्लो एस्कोबार क्राइम की दुनिया में पूरी तरह से घुस गया। ड्रग्स की दुनिया में कदम रखने से पहले एस्कोबार ने किडनैपिंग की थी, जिसके लिए उसे $1,00,000 मिले थे। इसके बाद वो इसी तरह क्राइम की दुनिया में काम करता रहा। इसी दौरान उसने ड्रग्स की दुनिया में भी कदम रख दिया और शुरुआती समय में तो उसने खुद जाकर सड़कों पर ड्रग्स बेचे। 80 के दशक में यूएसए में कोकेन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हर महीने लगभग 70 से 80 टन कोकेन यूएस से भेजा जा रहा था। ये एक ऐसा वक्त था जिसमें कोई भी क्रिमिनल इस बिजनेस में अपना हाथ आजमाना चाहेगा। पाब्लो ने अपने बॉस मेडेलिन ट्रैफिकर की हत्या कर दी और उसके आदमियों से अपने लिए काम करने के लिए कहा और यहाँ से शुरू हुई एस्कोबार के युग की शुरुआत। उसने ड्रग्स से जुड़े हुए ज़्यादातर कामों पर कब्जा कर लिया और ड्रग्स की दुनिया का लीडर बन गया। वक्त के साथ साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। एस्कोबार का एक तरीका था, रिश्वत दो, अगर ना ले तो मार दो। इसी रूल के अकॉर्डिंग उसने 1000 से ज़्यादा पुलिस वालों की हत्या करवा दी थी। अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि बहुत ही जल्द दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। इसी वक्त पाब्लो के पास इतना पैसा आ रहा था कि उन्हें रखने की जगह नहीं थी। फिर उसने अपने खेतों में गड्ढा खोदकर दबाने शुरू करे, जिसकी वजह से 10% हिस्सा चूहों ने खा लिया या किसी एनवायरनमेंट फैक्टर से अफेक्टेड हो गए। एस्कोबार को पता लग चुका था कि वो एक ना एक दिन जेल जरूर जाएगा। इससे बचने के लिए उसने कोलंबियन गवर्नमेंट को एक ऑफर दिया कि वो उनका सारा कर्ज खुद भर देगा, जो कि 10 बिलियन था उस वक्त। लेकिन सरकार नहीं मानी और एंड में एस्कोबार ने सरकार के साथ एक डील की, जिसके अकॉर्डिंग वो सरेंडर करने को तैयार था, लेकिन वो अपनी खुद की बनाई जेल में रहेगा। उसकी बनाई जेल ला कैथेड्रल, जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद थी। कुछ समय बाद सरकार को पता चल गया कि वो अपनी बनाई जेल से अपने ड्रग्स के बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। फिर सरकार ने उसको असल जेल में भेजने की कोशिश शुरू करी, जिसके लिए उसे पकड़ने के लिए एक टीम लगाई गई, पर उसका नेटवर्क इतना फैला हुआ था जिसकी वजह से उसे इस बात की जानकारी पहले से ही हो गई और वो वहाँ से भाग निकला। और इसी भाग दौड़ के दौरान एस्कोबार को अपने परिवार के साथ एक जगह रुकना पड़ा, जहां उसने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए $2 मिलियन जला दिए। इसके बाद से एस्कोबार अगले 18 महीनों तक सरकार से छुपता छुपाता भागता रहा और दूसरी तरफ कोलंबियन पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। 1993 में अपने 44वें जन्मदिन के अगले ही दिन पुलिस वाले ने उसे शूट आउट में मार दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और #मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें।